जय हिंद। आज के वीडियो में हम समझेंगे विटामिन्स। मुख्य रूप से हम समझेंगे विटामिन्स। विटामिन्स हैं क्या, इनका शरीर में क्या रोल है, ये कहाँ से मिलती है, अगर ये शरीर में नहीं रहेंगी तो इससे क्या होगा। ओके, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे देखो, ये विटामिन्स हो गए, वसा हो गए, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन्स जो हैं ये सब का लगभग लगभग अपना अपना कार्य है। ओके, तो जैसे हम मान ले कि कोई मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल मान ले। अब मोटरसाइकिल चलाने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, तेल डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे, तभी तो चलेगा। हाँ चलेगा, लेकिन क्या पेट्रोल बस से चलेगा? नहीं चलेगा, पेट्रोल बस से नहीं चलेगा। इसके बाद हम उसमें मोबिल डालेंगे, डालेंगे कि नहीं डालेंगे? तो काम पेट्रोल और मोबिल से चल जाएगा? नहीं चलेगा, उसमें हवा भी डालना पड़ेगा और टायर भी लगाना पड़ेगा, ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, लाइट भी लगाना पड़ेगा, तभी कंप्लीट करके हमारा मोटरसाइकिल चलेगा। इसी तरह हमारा शरीर है। अगर हम शरीर में कहें तो एंजाइम से ही चलेगा तो नहीं चलेगा, केवल प्रोटीन से बस चले तो नहीं चलेगा, केवल विटामिन से बस चले तो नहीं चलेगा। ओके, तो सब मिला करके इस शरीर को चलाते हैं। तो देखते हैं नॉर्मल इनका मुख्य कार्य क्या होता है। जैसे वसा हो गई हमारी फैट। फैट तो फैट कहाँ मिलता है? तो फैट देखो, जैसे ऑयली चीजें हम खाते हैं तो वो क्या है? फैट है। ओके, और ये घी हो गया हमारा, क्या है? फैट है। ये चर्बी हमारी क्या हो गई? फैट है। आई बात समझ में? तो ये फैट होता है, क्या करता है? ये हमें सुरक्षा, हमारे अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है और हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। आई बात समझ में? तो फैट अब कहां से मिलता है? देखो, ये तो हम तेल खाते हैं और घी खाते हैं, दूध खाते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है? वसा मिलता है, फैट मिलता है। देखते हैं किसी किसी के ऊपर फैट ज्यादा बढ़ जाता है, तो ज्यादा जब बढ़ जाता है तो उसका चर्बी जो होता है बढ़ जाती है। कहते हैं तुम्हारे चर्बी ज्यादा बढ़ गई है, क्या करते हैं ना, हालांकि ये कहते हैं पेट में जब हलवाई होते हैं तो हलवाई क्या बनाते हैं? तेल वाला ज्यादा काम करते हैं, तेल वाला चीज। तो उसका जो फैट होता है, वसा होता है, ऑयल होता है, जम जाता है पूरे शरीर में, एकदम से उसका धुरधर हो जाता है। आई बात समझ में? पेट भी खूब निकल आता है। किसी किसी और जो मोटा आदमी होता है, कहीं से कूद जाएगा, भद्द गिर जाएगा तो जल्दी उसके अंग खराब नहीं होंगे, टूटे फाटेगा नहीं, हालांकि वो भद्दा होता है। और जिसके पास ये नहीं होता है, फैट नहीं होता है, कहीं से भी एकदम दुबला पतला रहेगा। आई बात समझ? वसा की कमी रहेगी, तो जब वसा की कमी रहेगी ठंडी भी ज्यादा लगती है, गर्मी भी ज्यादा लगेगी। आई बात समझ में? तो वसा जो होता है हमारे अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आया? वसा हमारे अंगों की क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है और ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। अब मान लीजिए मट्ठा चावल इतना सारा खा लो, आई बात समझ में? तो उतना एनर्जी नहीं देगा जितना इतना अगर घी खा लेंगे, पचा लेंगे, जितना वो एनर्जी देगा। आई बात समझ में? पहलवान लोग होते हैं तो ज्यादातर क्या खाते हैं? घी दूध खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले। और देखो मोटा तगड़ा हो जाता है, क्योंकि उनका जो फैट होता है जम जाता है। अगर ये फैट हमारे हड्डियों में जाए, सीधे पच जाए, तो हमें एनर्जी बहुत देता। और अगर यही चर्बी में जम जाए तो हमें बहुत नुकसान करता है, जैसा हार्ट अटैक हो गई, इस तरह की बीमारी भी हो सकती है। आई बात समझ में? इसके बाद ये प्रोटीन क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन कहाँ मिलता है? ये मुख्य रूप से मिलता है दालों में, मुख्य रूप से मिलता है दालों में। ये हमें क्या करता है? फुर्ती प्रदान करता है। फुर्ती, जैसे बोलने की फुर्ती, दौड़ने की फुर्ती, खाने की फुर्ती, पढ़ने की फुर्ती, ये फुर्ती प्रदान करता है। अब मान लिया गया प्रोटीन नहीं है दालों में, जैसे अरहर में हो गया, मूंग में हम प्रोटीन नहीं लेते हैं, आई बात समझ? तो धोधा हम रहेंगे। वसा तो हमारे शरीर में खूब ज्यादा है, प्रोटीन हमारे शरीर में कम हो गई। तो जब प्रोटीन हमारे शरीर में कम होगी तो हमारा विकास भी कम होगा, और एकदम से अरे बाप रे बाप रे, अरे बाप रे बाप रे, अरे दैया रे दैया रे, ऐसे करते रहेंगे, यानी फुर्ती नहीं रहेगी। कहेंगे कोई कि बेटा जाओ पढ़ लो, मुझे नहीं जाना। अरे बेटा सुबह हो गई, जल्दी पढ़ने जाओ, तो वो उठेगा नहीं, एकदम से अलसियाएगा। आई बात समझ में? फुर्ती देता है, चटकने फटकने का फुर्ती देता है। अब मान लीजिए प्रोटीन है और यही वसा नहीं है, फुर्ती तो बहुत ज्यादा है।
तगड़ा फुर्ती है और वसा नहीं है शरीर में। अब मान लिया गया कहीं पर लड़ने जाओ, हमारी देखी हो बॉडी, कहीं दिखाओ ऐसे, या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, एक थप्पड़ मार देगा पूरा ये पूरा जो है ये पांचों ऐसे बन जाएगा। ऐसे करके आड़ेंगे तो यहाँ से हाथ ही हमारा टूट जाएगा, क्योंकि हमारे क्या नहीं है, फैट नहीं है। अब ऐसे कह दे आज दम है तो दम, ऐसे दम है दम, ऐसे ठोक रहे हैं, अब कहो ऐसे तेजी से लग जाए हार्ट में, ये लो। तो समझ में आया, वसा का क्या काम है, सुरक्षा प्रदान करना, अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, एनर्जी देना। प्रोटीन मरम्मत करती है, हमारे टूटे फूटे अंगों का मरम्मत करती है, विकास करती है। आई बात समझ। अब छोटे से हम बड़े हो गए तो कौन किया, प्रोटीन किया है। आई बात समझ में। इसके बाद एंजाइम जो होता है, एंजाइम देखिए बहुत जरूरी होता है, एक प्रकार से कहें तो एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन है, प्रोटीन जैसे है। ओके, तो अब देखो एंजाइम क्या करता है, रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज कर देता है, कई गुना तेज कर देता है। अब ये रासायनिक प्रक्रिया क्या है, अब रासायनिक प्रक्रिया ऐसे माने तो, अब जैसे मान लीजिए यहां चोट लगी है, कोई हमारे मार दिया, चोट लग गई। अब ये क्या करेगा, एंजाइम क्या करेगा, इसको बूस्ट करेगा। एंजाइम इसको क्या करेगा, सही से फिर से उसी तरह कर देगा। आई बात समझ में। तो ये एंजाइम क्या करता है, रासायनिक प्रक्रिया, हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं कर, हम मान लीजिए निमंत्रण में गए, निमंत्रण में खूब खाया, पूरी सोड़ी ऐसे करके खूब खाया आयली चीजें। अब हमारा पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा, लीवर कर रहा है, बक चल रहा है, ये क्या हो गया, क्या हो गया। तो फिर हम एंजाइम लेंगे, हल्का चीज खाएंगे जिससे हमें एंजाइम मिलेगा, और उसको एक तरह से रासायनिक प्रक्रिया जो कम हो गई थी, धीमी हो गई थी, उसको तेजी से बूस्ट करेगा। अब इतना ज्यादा नहीं बूस्ट करवा लेना, मान लीजिए कोई लड़के हैं, छोटी लड़कियां हैं, लड़कियां जो ठूस ठूस के खा ली, अब आई उनको लो मोशन लग गया, डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आई बात समझ। तो डॉक्टर उनको दे दिया क्या, एंजाइम सिर्फ, लो भैया पियो, पियो एंजाइम। अब इतना ज्यादा एंजाइम पी लिया कि 4-5 दिन वो लेटिंग ही नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो तेज करेगा लेकिन इतना भी ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आ जाए, ऐसा नहीं करता है ज्यादातर। आई बात समझ में। और एंजाइम क्या करता है, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं एक तरह से, तो उनको भी निकाल देता है। लीवर जो होता है इसका हेल्प करता है। आई बात समझ में। तो रासायनिक प्रक्रिया समझ में आए, जैसे मान लिया गया हमारा चेहरा ग्लो नहीं कर रहा है, कुछ मिनरल्स खाए, बढ़िया हरी सब्जियां खाए, हमें विटामिन एंजाइम्स मिले और हमारा ग्लो करने लगा फेस। वैसे ये सब किनको जरूरत होती है, लड़कों को तो जरूरत होती नहीं है, लड़कियों को होता है तो पता नहीं पुट्टी पुट्टा ऐसे करके थोपती रहती है। खैर उनके वो नहीं, कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। विटामिन, विटामिन क्या होता है, विटामिन हमें रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट कर देते हैं। अब हमारे शरीर में विटामिन ही नहीं है, हम विटामिन लेते ही नहीं हैं, तो क्या होगा, हमारे फोड़ा हो जाएगा, हमें बुखार रहेगा, हम जुखाम बना रहेगा, तो हमारा प्रतिरोधक क्षमता उतना काम नहीं करेगा, हमारा विकास नहीं होगा। तो ये बात समझ में आया कि नहीं, विटामिन हमें फल फ्रूट अनाज से ये मिलता है, एंजाइम भी हमें फल फ्रूट से मिलता है। आई बात समझ में। और प्रोटीन हमें दालों से मिलता है, वसा भी हमें जानवरों से मिलता है और वनस्पतियों से मिलता है। तो ये समझ में आया वसा में क्या अंतर है, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, विटामिन क्या होता है। आगे देखते हैं, आगे हम विटामिन। अब विटामिन के खोजकर्ता कौन है, फंक है। कौन है, फंक है। भैया अगर किसी को ज्यादा पिला दिया गया था विटामिन तो उसके जाम आए थे पंख। तो जब पंख जमाए हैं तो इससे याद रखो फंक। आई बात समझ। अगर कोई बोले विटामिन की खोज किसने किया है तो फंक बता देना। क्या बता देना है, फंक। अब देखो यहाँ पर लिखा है नेम हो गया, केमिकल नेम हो गया, डिसीज हो गया और नेचुरल सोर्सेस हो गए, यानी स्रोत हो गए। आई बात समझ में। तो इसमें आप देखेंगे विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम जैसे रेटिनाल है। आई बात समझ में। रेटिनाल रतौंधी गाजर मुख्य स्रोत हो गए। तो इसको देखो, देखते हैं थोड़ा सा। विटामिन ए बी सी डी ई के, विटामिन ए बी सी डी ई के। आई बात समझ में। तो विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल।
विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। इससे रोग कौन सा होता है? रतौंधी। रतौंधी का पैर में होता है ना बाबू, पैर में नहीं होता, आंख में होता। पहले रतौंधी रोग बहुत होता था, रतौंधी रोग पहले बहुत होता था, अब नहीं होता है। रतौंधी की लाल लाल जो रेड रेड गोली आती थी उनको खाते थे हम, पा जाते थे तो वैसे ही मसक देते थे। ऐसे कैसे होता था? पहले मट्ठा चावल ये सब चीजें खाते थे, पोषक तत्व नहीं मिल पाते थे, तो जिससे रतौंधी हो जाता था। रतौंधी आंख में, तो आंख में रात में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा होता था, उनको दिखाई नहीं पड़ता था। तो समझ में आए। और ये प्रचुर मात्रा में गाजर में, पालक में, हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। एक तो हम लिख दिए हैं, आई बात समझ में। एक ऐसा हुआ कि हमारे कोचिंग में एक स्टूडेंट पढ़ता था, उसको रतौंधी रोग होता था। तो वो बोले एक दिन अंधेरा होने वाला था, सर हमें जल्दी छुट्टी दे दीजिए और हमें रात में दिखाई नहीं देता है। तो हम कहा बाबू क्यों नहीं दिखाई देता? उतना वो अंधेरा नहीं है, थोड़ा सा रोके रहे। नहीं सर हमें दे दीजिए, हम जा रहे हैं। हम कहा ठीक है जाइए। तो गेट इधर से था, ऐसे गेट था ऐसे। हम कहा जाइए। तो वो लेकर के बैग, सर नमस्ते, और ऐसे करके दीवार में लड़ गए। गेट इधर है, इधर लड़ गए। हम कहा बाबू रियल में तुम्हें ये विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए की। आई बात समझ में। तो फिर उनको हम बोले कि भाई ये गोली टैबलेट खाइए और ये हरी सब्जियां ज्यादा खाइए ताकि तुम्हारा आंखों की रोशनी सही हो सके, रात में दिखाई देने लगे। ओके, तो विटामिन ए की रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रोग कौन सा होता है? रतौंधी रोग। रतौंधी रोग कहाँ होता है? आंखों में होता है। इसमें क्या खाना चाहिए? गाजर सब्जियां खाना चाहिए। ओके। विटामिन बी, राइबोफ्लोविन, बेरी बेरी, इसमें सब्जियां, हरी सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये सब चीजें खाना चाहिए। आई बात समझ में। तो ये बेरी बेरी रोग का क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है आपका ये त्वचा संबंधित होता है, जैसे फोड़ा, फुंसी, ओंठ फटना और एड़ी फटना, चेक फटना यानी गाल, बाल झड़ना, ये सारी समस्याएं आती हैं विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से। आई बात समझ में? विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन बी की कमी से यहाँ पर राइबोफ्लोविन लिखा है, इसमें थायमीन होना चाहिए, थायमीन। चलो हम थायमीन किया देते हैं, थायमीन, थायमीन, राइबोफ्लोविन, ये भी इसी का नाम है, बी का नाम है। इस बी कॉम्प्लेक्स किया जाता है। विटामिन बी को कई भागों में बांटा गया है, 5-6 भागों में अभी भी खोज किए जाते हैं। तो ये नीचे हम लिख दिए हैं, बाद में समझेंगे, ठीक है। थायमीन, बेरी बेरी, फल सब्जी, यानी ये होता है त्वचा संबंधित रोग होते हैं, त्वचा से कोई भी XYZ रोग, तो विटामिन बी की कमी से। आई बात समझ में। विटामिन सी, स्कारबिक एसिड, स्कारबिक एसिड, ये स्कारबी रोग होता है, कहाँ होता है? दांतों में होता है। इसमें खाना चाहिए खट्टे फल, खट्टे फलों में स्कारबिक एसिड जो होता है। तो दांतों में कैसे होता है? दांत हमारे सड़ जाते हैं, हिलने लगते हैं, जब ज्यादा दिन हो गए तो ब्लड भी आने लगता है, बदबू आने लगती है। आई बात समझ में। तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड। हमें खट्टे फल, जैसे खट्टे फलों में आंवला हो गया, संतरा हो गया, आई बात समझ में, कैथा हो गए, इनमें स्कारबिक एसिड ज्यादा पाया जाता है। उसमें सॉरी, संतरा और आंवले में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसको जरूर खाना चाहिए हमें। आई बात समझ में। तो दांत हमारे सड़ने से बच जाते हैं। आगे है हमारा डी कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। रिटेक्स रोग यानी सूखा रोग, हाथ पैर लकड़ी, पेट डुमकरी, छोटे छोटे बच्चों में होता है, ज्यादातर होता है। आई बात समझ। मिट्टी खाएगा बच्चा तो उसका पेट एकदम से ऐसे हो जाएगा और हाथ पैर एकदम से, कहीं दादू का झुरहा लग गया है, झरहा लाओ। आई बात समझ। ऐसा नहीं होता कि उसको झरवा लाओ, उसमें हम अगर उसको खूब मात्रा में दूध, सूर्य का प्रकाश, धूप में खेलने देते हैं, थोड़ा सा धूल वूल में, शुद्ध धूल होना चाहिए, तो उसका ऑटोमेटिक ये सूखा रोग चला जाएगा। आई बात समझ में। तो ये सूखा रोग होता है, इसमें सूर्य का प्रकाश, सुबह का सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। दूध हो गया, मीट हो गया, अंडा हो गया, और लगभग थोड़ा बहुत तैलीय चीज, लेकिन बच्चे को तैलीय चीज जो भी है, जैसे घी हो गया, नुकसान करेगा। अगर हम बड़े हैं तो उसमें घी, दूध खूब खा सकते हैं। आई बात समझ में। तो डी का नाम कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, शरीर टेढ़ा, ये हड्डियां टेढ़ी टेढ़ी हो जाएंगी, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो हमें
क्या खाना चाहिए? दूध खाना चाहिए, सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए सुबह सुबह, मीट खाना चाहिए। और इसके बाद क्या आता है? टोकोफेरॉल, विटामिन ई की विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसमें देखो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तंत्र हमारा कम काम करने लगता है, इम्यूनिटी घट जाती है, कहे तो जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। तो इसमें क्या खाना चाहिए? अनाज और मेवे। क्या खाना चाहिए? अनाज और मेवे। तो इसको हम अगर देखना चाहें तो ई को हम देख लेते हैं आगे। ई को जनन क्षमता कमजोर, हम पढ़े हैं जनन क्षमता कमजोर, वीक। आई बात समझ में? ई की कमी से। तो इसमें अब देखो ये केवल जनन क्षमता कमजोर विटामिन ई की ही कमी से नहीं होता है। अगर हम समझें कि ई की कमी से, तो इसमें हमारा डी भी है, 12 B12 भी है, B12 B9 भी है। आई बात समझ में? जो फॉलिक एसिड होता है ये नहीं बनता है। और डी में जो होता है एस्ट्रोजन, सुने होंगे एस्ट्रोजन, मादा हार्मोन्स। और मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन। इनका डिसबैलेंस हो जाता है, तब जाकर के ये हमारा जनन क्षमता कमजोर होती है, जिसमें मतलब जनन क्षमता कहें तो बच्चे पैदा करने में एक तरह से प्रॉब्लम्स होती है। आई बात समझ में? तो ये विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कमजोर होती है। तो केवल ई बस नहीं जिम्मेदार है, डी भी जिम्मेदार है, बी कॉम्प्लेक्स भी जिम्मेदार है। ओके, इसके बाद हमारा के आ गया कि फ्यूलोक्विनोन। खून का थक्का न जमना, खून का थक्का न जमना। इसमें हरी सब्जियां, ज्यादातर हरी सब्जियां खाना चाहिए। अब ये खून का थक्का क्या है? खून का थक्का, जैसे मान लिया गया हमें चोट लग गई, मान लीजिए बाइक से जा रहे हैं, अब चोट लग गई, अब वहां पर हमें उठाने वाला कोई नहीं है। अगर ये विटामिन के की कमी है तो हमारा ब्लड निकल जाएगा, हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन इसीलिए प्रकृति कहें तो इसमें ऐसी व्यवस्था की है कि ब्लड अगर हमारे शरीर में जा रहा है तो नहीं जमेगा, बाहर निकलेगा तो वो जम जाता है, और इसका जस्ट बाद हमारा ब्लड जो होता है रुक जाता है। लेकिन किसी में ये के की कमी होती है तो फिर नहीं होता है। अब देखिए के में क्या होता है, जैसे विटामिन के इसमें दो प्रोटीन काम करती हैं। अब जैसे फाइब्रोनोजेन होती है, तो ये खून का थक्का जमा देती है। जब ये बाहर ब्लड आता है तब ये फाइब्रोनोजेन काम करती है। आई बात समझ में? एंटी थम्ब्रोजेन जो होती है अंदर काम करती है, ये खून का थक्का जमने नहीं देती है। आई बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो प्रोटीन, फाइब्रोनोजेन और एंटी थम्ब्रोजेन। आगे हम देखते हैं बी कॉम्प्लेक्स है। अगर बी का है, इसका ट्रिक होता है, थारो बोलते हैं, थारो न्यू पैंट पर बसा हरियाणा, ये याद रखना। आई बस हम था से हो गया थायमिन, रो से हो गया राइबोफ्लोविन, और न्यू से हो गया नियासिन, पै से हो गया पेंटाथेनिक अम्ल, और टा से हो गया पेंटाथेनिक पैंट पर से हो गया पायरिडॉक्सिन, ब से हो गया बायोसिन, और स से हो गया साइनोकोबालासिन। क्या हो गया? साइनोकोबालासिन। आई बात समझ में? तो अब इसमें देखें तो थोड़ा न्यू पैंट पर बसा हरियाणा, ये बी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप लोग कक्षा 8 के आगे पढ़ रहे हैं, या फिर मतलब ये इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगर हम डीप में जाएंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? थोड़ा न्यू पैंट पर बसा हरियाणा, ये हमारा है बी कॉम्प्लेक्स, यानी बी के
बी में काफी जो विटामिन है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 करके हैं, B9 भी है। आई बात समझ में? रिवाइज में कर लेते हैं। जैसे विटामिन की खोज फंक, विटामिन की खोज फंक ने की। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, रेटिनॉल। इससे होने वाला रोग स्कर्वी रोग। विटामिन बी, बी का हो जाएगा थायमीन, थायमीन, थायमीन हो गया या राइबोफ्लोविन, बेरी बेरी रोग, अरे सब्जियां खाना चाहिए। सी का हो गया एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड, ये कहाँ होता है? दांतों में होता है। डी से हो गया रिटेक्स रोग हो गया और कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, सूखा रोग। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कमजोर या फिर मांसपेशियां कमजोर, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तंत्र का तंत्र हमारा प्रभावित होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वीक होता है। तो विटामिन ई की, इसका नाम क्या है? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। के का हो जाएगा फ्यूलोक्विनोन, फ्यूलोक्विनोन, फ्यूलोक्विनोन। खून का थक्का न जमना। इसमें कौन सी प्रोटीन काम करती हैं? दो प्रोटीन काम करते हैं, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन, ये जो होती है खून का थक्का को जमाती है। जैसे ब्लड बाहर आ जाएगा तो खून का थक्का को जमा देगी। आई बात समझ में? जैसे हमारा एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ देर में देखेंगे कि आप लोग खून का जो होता है, ब्लड होता है, वो थक्का जम जाता है। तो कौन सा प्रोटीन जमाता है? फाइब्रोनोजन। और ये जैसे हमारे अंदर ही ब्लड न जम जाए तो इसमें कौन सी प्रोटीन काम करती है? एंटीथ्राम्बिन, एंटीथ्राम्बिन, एंटीथ्राम्बिन। आई बात समझ में? और देखो जनन क्षमता कमजोर, इसमें हम विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कमजोर कहते हैं, कहे आ रहे हैं, लेकिन इसमें जिम्मेदार कौन है? डी हो गया, B12 हो गया, B9 हो गया, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं डिसबैलेंस हो जाते हैं। आई बात समझ? तब हमारा जनन क्षमता कमजोर होता है। अगर कहें बी कॉम्प्लेक्स में, तो बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, 9 भी है। आई बात समझ में? इनका ट्रिक क्या है? न्यू थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा हरियाणा। तो न्यू से थो से हो गया थायमीन हो गया, र से हो गया राइबोफ्लोविन हो गया, थोड़ा न्यू क्या हो गया? थारो न्यू। पॉइंट से हो गया न्यू से हो गया नियासिन, पै से हो गया पेंटाथेनिक और पर से हो गया पायरिडॉक्सिन, ब से हो गया बायोसिन, ब से हो गया बायोसिन, बायोसिन और बसा से हो गया साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। आई बात समझ? एक बार और देख लेते हैं इसको। ये अगर 3-4 बार हम लिखेंगे तो लर्न हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन है लेकिन धैर्य रखिए, सीख जाएंगे। थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा हरियाणा, हरियाणा सिंपल सा नहीं करते हैं तो रहने दो। तो थो से हो गया थायमीन हो गया, र से हो गया राइबोफ्लोविन हो गया, थोड़ा न्यू से क्या हो गया? नियासिन हो गया, थोड़ा न्यू पर से हो गया पैंट, पैंट से हो गया पेंटाथेनिक, पेंटाथेनिक और पर से क्या हो गया? पायराडॉक्सिन, पायराडॉक्सिन। ब से हो गया बायोसिन, स से हो गया साइनोकोबालामिन हो गया। आई बात समझ में? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन याद रखना, कीड़ा, कीड़ा। आई बात समझ में? कीड़ा, ये विटामिन जो होती हैं जल में नहीं घुलती। आई बात समझ? और कौन सा बच्चा? हमारा बी और सी, ये विटामिन जल में घुलती हैं। तो अगर हमें पूछ जाए कि मतलब कौन सी विटामिन जल में घुलती हैं, तो याद रखना कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा। तो कीड़ा के विटामिन के, ई और डी और ए, ये जल में नहीं घुलती हैं। ये विटामिन जो होती हैं जल में नहीं घुलती हैं। कौन सी विटामिन जल में घुलती हैं? बी और सी, बी और सी, ये जल में घुलनशील हैं, जल में घुल जाएंगे, लेकिन ये कीड़ा, कीड़ा जल में नहीं घुलेगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। जय हिंद।